ओके, तो देखिए इस सेशन में हम लोग को क्या करना है कि जो और भी इंडस्ट्रीज है, जैसे पेपर मिल्स, पेपर एंड पल्प मिल्स की बात करें, ठीक है। इसके अलावा और भी आप इंडस्ट्री जो देख रहे होंगे, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, और टेक्सटाइल्स वगैरह, तो ये सब भी इंडस्ट्री ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, आपको वेस्ट वाटर जो है वहाँ पे एज ए बाई प्रोडक्ट आता है, निकलता है। तो वो फिर उसका जो डिस्पोजल है वो भी एक कंसर्न रहता है। तो फिर हम लोगों को उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट मेथड को सजेस्ट करना है, प्लस ये जानना है कि उसमें किस तरह का पॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वेस्ट वाटर में, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा होगा पेपर एंड पल्प मिल्स, दिख रहा है आपको? स्क्रीन शेयर है, क्लियर है, यस सर। विजिबल है सबको ना? ठीक है। तो यहाँ देखिए, अभी जो आप इंडस्ट्री की बात करेंगे, पेपर एंड पल्प मिल्स की बात करेंगे, जहाँ पे पेपर वगैरह बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इस तरह के जो भी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे अगर हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं वेस्ट वाटर में, तो वहाँ देखेंगे कि मॉडरेट बीओडी जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, 150 से लेके आपको ये जो है 1250 लीटर इतना हो सकता है। बीओडी टू सीओडी रेशियो जो है आपका लो रेशियो रहता है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है थोड़ा भी देंगे, नहीं मतलब नहीं लग। जो स्मॉल नहीं भी स्केल कर सकते। चीज मान लीजिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड, एरेशन लेगून्स बना देंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब इसमें हाई जो कॉस्टली जो मेथड्स है वो यूज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे एएसपी वगैरह हम यूज करें, और भी एक्सटेंडेड एरेशन और ये सब चीज़ को यूज करें, ठीक है। तो उतना ये नहीं चाहिए, यहाँ पे कम होगा, आप देख पा रहे होंगे, पिछले सेशन में हम लोग रिसर्च कर रहे थे। उसके अलावा देखिए कि हाई कलर्ड, तो ये पानी जो होता है कलर बहुत रहता है, उसमें कलर बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद एसिडिक फॉर सल्फाइड प्लांट, तो जो पेपर पल्प मिल्स होते हैं उसमें सल्फाइड बेस्ड प्लांट होते हैं कुछ, ठीक है। एंड अल्कलाइन फॉर अदर प्रोसेसेस, तो कुछ कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें सल्फाइड प्लांट होता है, उससे एसिड बहुत निकलता है। तो उसके बाद देखिएगा इसमें तो और भी चीज़ें हैं, लिग्निन्स की बात करते हैं, तो ये भी एक्चुअली क्या है, एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है, जो कि आपको जनरली जो ट्रीज होते हैं उसमें होता है। तो लिग्निन्स हो गया विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड इज प्रेजेंट इन पेपर मिल वेस्ट वाटर, स्पेशली इन प्लांट बेस्ड ऑन सल्फाइड टेक्नोलॉजी, जो सल्फाइड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लो नाइट्रोजन, तो ये उसका पॉल्यूशन करेक्टरिस्टिक है। तो आप लोगों को एक बार बस इतना ध्यान रखना है कि हाँ पेपर पल्प मिल भी कुछ होता है और उसमें आपका इस तरह का कुछ पॉल्यूशन करेक्टरिस्टिक है, कहने का मतलब जो वेस्ट वाटर में जो भी पैरामीटर्स होंगे इस तरह के होंगे। तो इसमें जो ट्रीटमेंट करने का है, तो जो लिग्निन आप देख रहे हैं इसका और भी यूज होता है, तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग से हम लोगों को रिकवर करना होता है, कर लेते हैं इसमें। तो केमिकल रिकवरी ऑफ लिग्निन produced in plants using sulfide process as a useful by product, तो इसको जो है केमिकल रिकवरी किया जाता है। जो ये लिग्निन आपको दिख रहा है इसको केमिकल रिकवरी प्रोसेस से उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा वेस्ट वाटर से। उसके अलावा जो केमिकल ट्रीटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका कलर रिमूवल करना पड़ेगा, क्योंकि कलर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईली कलर्ड वेस्ट वाटर रहता है, तो उससे आपको कलर रिमूवल करेंगे। इसके लिए हम लोग जो मैसिव लाइम ट्रीटमेंट प्रोसेस इज वाइडली यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। उसके अलावा हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन जो है उसका भी यूज कर सकते हैं कलर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। पहले भी आपने सुना होगा कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो आप सुनते हैं उसमें कलर रिमूवल भी काफ़ी अच्छा होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, हम लोग जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसका यूज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ मैकेनिकल क्लीन सर्कुलर क्लेरिफायर, तो क्लेरिफायर क्या, सेडिमेंटेशन टैंक ही हुआ ना, वही चीज हुआ। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को सेटल कराने के लिए जो टैंक यूज कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन टैंक यूज कर रहे हैं। मैकेनिकल बेस्ड अगर यूज करना है तो कर सकते हैं जो लिखा हुआ है, और उससे क्या होगा, हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। यस सर। यस सर। और जैसे फाइनल ट्रीटमेंट की बात करें कि फाइनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर देना है टू रिड्यूस बीओडी, तो बोथ कन्वेंशनल और लो कॉस्ट प्रोसेस, ठीक है, लेगून्स हो गया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गया, कैन बी यूज, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें बीओडी जो है
उसका जो कंसंट्रेशन आपने देखा, बीओडी टू सीओडी का रेशियो जो आपने देखा है वो काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, तो इसलिए हमको कम है, तो इसलिए इसको क्या लो कॉस्ट जो प्रोसेस है हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं, और इससे हमारा जो वेस्ट वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई होगा, प्लस जो उसका फर्दर उसका डिस्पोजल होगा वो उस बेसिस पे हो जाएगा, ताकि हमारा सारा जो हाईली कंसंट्रेशन जिसका भी था सब वो रिमूव हो गया। इसका अगर आप देखिएगा फ्लो चार्ट, देखिए तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली किसका है, फ्लो चार्ट फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर ऑफ ए टिपिकल पल्प मिल। तो इसमें क्या है आपका, देखिए, तो ब्लैक लिक्विड अगर रहता है जो कि काफ़ी, जिसमें क्या होगा बीओडी 80% इसी में रहता है, तो ये हो गया सेप्टिक जो आपका वेस्ट वाटर एक तरह से बोलिए तो ये जो है इसका लाइम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो कलर रिमूवल वाली बात कर रहे थे, क्लेरिफायर का यूज करेंगे, ठीक है। कूलिंग टावर्स का यूज करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में यूज करेंगे इसका जब पानी को कूल करना रहता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद एनारोबिक लैगून्स का यूज कर सकते हैं, फिर उसको हम लोग एरेटेड लैगून्स का यूज करके एक्सप्लेंट में ले जा सकते हैं। तो ये फर्दर एक इसके लिए कर लेंगे। एक और हो सकता है अदर वेस्ट के लिए हम लोग ग्रिड चैम्बर, क्लेरिफायर, ठीक है, स्टेबलाइजेशन टैंक हो गया आपको, जो भी आप जिसे ऑक्सीजन पॉन्ड वगैरह सुनते हैं वो सब चीज़ हो गया, तो वो कर सकते हैं। फिर जो लैगूनिंग है वो सब प्रोसेस है। तो स्टेबलाइजेशन टैंक हो गया जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि केमिकल को एडअप कर सकते हैं। तो प्रोसेस आपको ये समझना था कि जो बेसिकली वहाँ लिखा हुआ है फिजिकल, बायोलॉजिकल और ये चीज़ें। तो एक चीज़ यहाँ देखिए कि यहाँ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो जो है लो कॉस्ट प्रोसेस है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो ये जो है आपका पल्प मिल का है, टिपिकल पल्प मिल है, मतलब प्रोसेस कहीं कहीं चेंज होता है, ठीक है ना, हर जगह फिक्स नहीं रहता है। चलिए अब आइए, अब देखिए यहाँ पे आप एक और आपको दिख रहा होगा जो इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स मतलब जहाँ पे कच्चा ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, वो सब जो इंडस्ट्री है वहाँ से अगर देखेंगे तो हाई बीओडी, ठीक है, 6000 टू 5800 mg पर लीटर आपका ये हाई सीओडी, सीओ टू बीओडी रेशियो आपका 0.4 टू 2.0 है। तो ये सीओडी टू बीओडी रेशियो है, ठीक है ना, इसलिए ये यस सर। 1 से ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। हाई टोटल सॉलिड्स यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल्स है उसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह में जो उसका प्रोडक्ट है, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, फेनॉल वगैरह जो होगा इसमें ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है सारा, ये हाइड्रो कार्बन प्रोडक्ट्स है ना, जो पेट्रोकेमिकल्स है उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे recovery of byproducts by methods such as stripping, scrubbing, adsorption and distillation, ठीक है। रिकवरी कर सकते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स है इस सब का रिकवरी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए और चीज, ऑक्सीडेशन, एक्सट्रैक्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर आल्सो फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो वैल्यूएबल पॉल्यूटेंट्स मतलब जो भी आपको इस तरह केमिकल्स है इसको अगर हमको रिमूव करना है तो हम लोग इसका रिकवरी कर सकते हैं, अलग से एक्सट्रैक्शन करके हम इन चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखिए बाकी इसमें आए, जब रिमूवल में बीओडी के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एरेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग मच ऑफ द बीओडी लोड, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट वाटर में बी कंसंट्रेटेड एंड रिमूव्ड बाय इंसिनरेशन, ठीक है। इंसिनरेशन मतलब क्या हुआ, क्या समझते हैं इससे, कौन बताइएगा। क्या बनवाई, इंसिनरेशन मतलब क्या हुआ, जलाना, जलाते हैं ना, मतलब हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको कंट्रोल कंडीशन में इंसिनरेटर बोलते हैं, इसमें उसको जलाएंगे। और देखिए यहाँ पे टू रिमूव कोलाइड्स एंड टू कंट्रोल पीएच केमिकल ट्रीटमेंट इज यूज्ड प्रीवियस टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कोलाइडल जो पार्टिकल्स उसको रिमूव करेंगे, प्लस जो पीएच को कंट्रोल करना है वो सब चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फाइनल ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो फाइनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसीडेड बाय सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, वाइल्ड सेपरेशन एक्सेट्रा। तो मतलब शुरू में आपको स्क्रीनिंग करना है, वाइल्ड सेपरेशन करना है, सेडिमेंटेशन करना है, और उसके बाद आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है आप ला सकते हैं। ऑल मॉडल्स ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट्स समटाइम्स सक्सीडेड बाय सेकेंडरी यूनिट्स में हैव टू बी यूज्ड। ठीक है, फ्लो स्केच शोन इन 11.6 आपको फिगर दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिए, ठीक है, ये जो है पेट्रोकेमिकल प्लांट का जो है आपका एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन डिस्क का यूज किया गया है। आप देखेंगे तो सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन डिस्क का यूज किया गया है, फिर सेटलिंग टैंक का यूज किया गया है, और उसके बाद देखेंगे कि जो स्लज निकल रहा है उसमें से एक पार्ट को क्या है, रिटर्न भी किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस था वो प्रोसेस भी यहाँ पे हो। ठीक है, उसके अलावा जो स्लज निकल रहा है उसको स्लज ड्राइंग के लिए हम लोग उसको भेज देते हैं, ड्राइंग बेड का यूज में भेज देते हैं। एक और चीज देखेंगे, यहाँ शुरू में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन टैंक भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि एसिडिक वेस्ट जो होगा उसको न्यूट्रलाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एसिडिक होगा तो हम लोगों को उसमें लाइम ऐड कीजिए, जो एल्कलाइन जो कंपाउंड है उसको ऐड करना पड़ेगा ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद और अदर वेस्ट की बात करेंगे, जो कि जिसमें हमको न्यूट्रलाइजेशन नहीं चाहिए, तो उसको यहाँ पे स्क्रीन से पास कराएंगे, ग्रिड चैम्बर से पास कराएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो देंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? यस सर। चलिए और देखिए नेक्स्ट, ये देखिए आप फार्मास्यूटिकल्स जो भी एंटीबायोटिक बनने वाला, ड्रग बनने वाला, जो दवा दुकान वाले देखते हैं आप, तो दवा जो बन के आता है तो उसका जो भी इंडस्ट्री है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो वहाँ पे अगर देखिएगा तो मॉडरेट बीओडी 500 to 1000 mg पर लीटर, वेरी हाई सीओडी, वेरी लो बीओडी टू सीओडी रेशियो। देखिए यहाँ भी आपको लो दिख रहा है ना, मतलब कहने यस। का यहाँ भी ऑर्गेनिक लोड कम है, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी यहाँ पे कम दिख रहा होगा। उसका उसके बाद रेशियो हाई टोटल सॉलिड्स दिख रहा है। हाँ हाँ बोलिए। बीओडी और सीओडी का जो रेशियो है वो कम है, तो बीओडी भी कम है, लेकिन बीओडी तो यहाँ लिखा है हाई है, और सीओडी भी, उसका रेशियो कम है ना। मॉडरेट, बीओडी मॉडरेट है, सीओडी हाई है, मतलब इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। समझे, उस रेशियो से आपको ये पता चलेगा। अगर इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, तो आपको उस तरह का कुछ वैल्यू देखिए, 500 से 1000 है, ये 5000 से 7000 है। ठीक है, तो जो बीओडी है वो क्या है, बायोलॉजिकली एक्टिव जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और सीओडी क्या है, टोटल। तो उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होगा। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में नहीं होगा, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो तो आपको सेटल कर जाएगा, फिर फिल्ट्रेशन जो शुरू में आप कर रहे हैं, सेटलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे निकल जाएगा, यस सर। उसका डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वलाइजेशन यूज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन विथ लाइम। न्यूट्रलाइजेशन मतलब अगर एसिडिक है उसको हम लोग को आपको न्यूट्रलाइज करना होगा। क्लेरिफिकेशन मतलब क्या होगा, क्लेरिफायर मतलब क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है, कन्वेंशनल एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर यूज इन टिपिकल एंटीबायोटिक प्लांट। जो एंटीबायोटिक प्लांट है उसमें हम लोग इस तरह का चीज यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इक्वलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, क्लेरिफायर्स जो सेडिमेंटेशन का पार्ट हुआ, एनारोबिक डाइजेशन प्लस एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। For synthetic drug plants, very careful planning is required due to excessive pollution potential, highly specialized equipment operation necessary। जहाँ पे सिंथेटिक ड्रग प्लांट है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको प्लान दिखेगा, प्लांट जो स्केच का दिखाते हैं आपको, तो कल यहाँ पे फ्लो चार्ट दे रखा होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो इसको। तो ये जो फ्लो चार्ट है फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल प्लांट producing combined antibiotic and other chemical waste. Only aerobic activated treatment after Lyme treatment is suggested। तो ये एक तरह का है, लेकिन इसमें बहुत तरह का एडवांसमेंट कर सकते हैं, चेंजेस हो सकता है। तो वहाँ से जो एफ्लुएंट निकल के आएगा फैक्ट्री से, वो इक्वलाइजेशन टैंक में आया। उसके बाद लाइम ट्रीटमेंट से क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है,
जो क्लेरिफायर है उससे इसको क्या होगा यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो स्लज होगा वो क्या होगा, निकलेगा, और फिर वो स्लज जो स्लज ड्राइंग है वहाँ स्लज ड्राइंग बेड पे जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये आगे आके इरेक्शन में आया, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से जो आपका प्रोसेस है एक्टिवेटेड स्लज में जो करते थे उसी तरह का कुछ प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो एक पार्ट को रिटर्न कर देंगे और एक पार्ट को हम लोग नीचे भेज रहे हैं स्लज में, और बाकी ट्रीट होके बाहर को डिस्पोज कर देंगे जो भी है। ठीक है, कुल मिला के अभी तक ऐसा कंफ्यूजन बन गया होगा कि सब में एक ही चीज हो रहा है ना। तो यस चेंज सर। कहाँ लग रहा है पता है, चेंज हो कहाँ रहा है, जहाँ पे पार्टिकुलरली जैसे कोई एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है वेस्ट वाटर, तो उसको हमको न्यूट्रलाइज करना हो गया। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको न्यूट्रलाइजेशन यूज हो रहा है, कहीं इक्वलाइजेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्बाइंड फैक्ट्री इन्फ्लुएंस आ रहा है, मतलब जो एंटीबायोटिक बनने वाला उससे आ रहा है, अदर केमिकल वेस्ट भी आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, इक्वलाइजेशन करेंगे। और उसके बाद बाकी जो रेस्ट प्रोसेस है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और जो सेडिमेंटेशन पार्ट देखते हैं, क्लेरिफायर देखते हैं, वो सब सेम है। ठीक है, बेसिकली सब यस सेम सर। है, थोड़ा बहुत चेंज शुरू में ही हो रहा है ना, वही देख पा रहे हो अगर देखेंगे गौर से इस बात को, तो चेंजेज वहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे शुगर इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में जो है आपको देखिए मॉडरेट बीओडी 300 से 2000, हाई सीओडी रहता है आपको 600 से 4400 तक, हाई वोलेटाइल सॉलिड, लो पीएच, ठीक है, इस तरह की चीज आते हैं। तो एरोबिक ट्रीटमेंट यूजिंग डाइजेस्टर्स लेगून्स इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हाउएवर नीड्स टू बी प्रोसीडेड बाय स्क्रीन्स और ग्रिस्ट। ठीक है, where sufficient land is available, two-stage biological treatment with anaerobic lagoons followed by aerobic stabilization pond gives very good influence for Indian condition। देखिए, तो यहाँ पे आप बार बार देखते होंगे कि एनारोबिक लेगून्स की बात करें, तो एनारोबिक लेगून्स क्या हुआ, समझ में आ रहा है? एनारोबिक लेगून्स का मतलब क्या हुआ, तो बता पाएंगे? आशुतोष। सर जिसमें जो बिना आवश्यकता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हाँ, तो एनारोबिक लेगून्स का मतलब देखिए, जो जैसे ऑक्सीडेशन पॉन्ड बोल रहे हैं उसको हम एरोबिक लेगून्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एरोबिक हो गया। एरोबिक क्यों है, क्योंकि ये शैलो रहता है, मतलब जो इसका डेप्थ देखेंगे आप देखे होंगे कि 0.9 से लेके 1.5 देखते होंगे। ठीक है, देखे थे सर 1.5 मीटर। ठीक है, ये देख रहे हैं, लेकिन जैसे अब इसको और डेप्थ बढ़ा देंगे, बहुत डीप कर देंगे, ठीक है, बहुत डीप करके जो कंडीशन बनेगा, तो जो डीप टैंक होता है ना, जो डीप जो भी पॉन्ड है, लेगूम्स जो है, उसका क्या है, डेप्थ अगर बढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग जनरली बोलते हैं एनारोबिक, एनारोबिक लेगूम्स बोलेंगे, एनाएरोबिक। ठीक है, तो ये किस केस में होगा, जब ये हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लीजिए डबल कर दें, मतलब 3 मीटर कर देते हैं इसको, सपोज 3 मीटर से ज़्यादा रहेगा मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो एनारोबिक कंडीशन, उसको हम लोग एनारोबिक लेगूम्स बोलेंगे, उसका डेप्थ ज़्यादा रहता है। इससे ये सैलो है इसलिए इसको हम एरोबिक बोल रहे हैं, और डीप कर देंगे तो वो एनारोबिक पॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह का लेगून्स हम बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन होगा, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, क्या निकलता है उसमें, जैसे आपको दो तरह की चीज़ वहाँ पे होती है, एक मतलब एसिड का फॉर्मेशन होता है और एक मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो यूजिंग एनारोबिक बैक्टीरिया, तो वहाँ पे आपको एसिड बनता है, एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, जब ब्रेक करेगा तो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में देखें कि पीएच चेंज होता है। उसके बाद दूसरा होता है कि आपको वहाँ मीथेन फॉर्मेशन, ठीक है, CH4 का गैस का ये निकलना। तो कभी कभी होता है क्या है, आप लेगून्स अगर एनारोबिक लेगून्स देखिएगा कवर्ड भी रहता है, मतलब ऊपर क्या होगा, प्लास्टिक बैग से क्या होगा, इसको कवर किया हुआ रहता है, इसको पूरे पूरे पॉन्ड को कवर किया जाता है कभी कभी, ये भी आप देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पे है यूज हो रहा है, जैसे यूज करना है कर सकते हैं। लेकिन ये है कि डीप रहेगा तो बेसिक सेंस क्या है कि वहाँ तक आपका ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा अंदर तक, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा जो ग्रोथ होगा, एल्गल ग्रोथ होगा, तो उस कारण से क्या होगा, नीचे तक नहीं जाएगा ऑक्सीजन, और वहाँ पे एनारोबिक कंडीशन में आ रहेगा, और एनारोबिक डाइजेशन हुआ होता रहेगा वहाँ पे।
तो उस कारण से भी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन होगा वहाँ पे। तो कभी कभी ये भी चीज़ इम्प्लॉयड किया जाता है इसके साथ साथ। तो अगर आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्री का, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे है, ठीक है, ये शुगर मिल है, उससे आपको दिखा रहा होगा फ्लो चार्ट फॉर ट्रीटिंग वेस्ट वाटर ऑफ ए शुगर मिल, एनारोबिक ट्रीटमेंट फॉलोड बाय एरोबिक ट्रीटमेंट इज सजेस्टेड। तो इसमें क्या है, आपको जो मिल हाउस से वेस्ट आया है, अदर वेस्ट आया है, इसको स्क्रीनिंग कर लिया हमने, ग्रीस ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इक्वलाइजेशन टैंक लगाया है हम लोगों ने, और उसके बाद जो डाइजेशन पॉन्ड है, ठीक है, इक्वलाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेज डाइजेशन पॉन्ड, ये दोनों एक ही में फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपको, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एनारोबिक लैगून्स है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज आप दिख रहा होगा यहाँ पे एनारोबिक लैगून, यहाँ पे डिटेंशन पीरियड 6 डेज का दिख रहा है, और बीओडी लोडिंग जो आपको दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ रिमूवल होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका रिमूवल होगा, उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर हम लोग एरोबिक वेस्ट एक्सप्लोरेशन पॉइंट, मतलब ऑक्सीडेशन पॉइंट जो है वो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं इसके बाद, और इसमें भी हमारा रिमूवल होगा, कुछ दिन यहाँ, 6 दिन यहाँ, 12 डेज यहाँ, उसके बाद ये एक्सपीरियंट। तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे कि जो एनारोबिक से रिमूवल है वो तो हो जाएगा, उसके बाद ये लोड घट जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी रिमूवल हो जाएगा आपका एरोबिक कंडीशन से। तो दोनों कंडीशन को यहाँ पे एम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कोई और फर्दर हम लोग एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का तरह का चीज़ तो कर नहीं रहे हैं। तो जो उसमें आपको बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसी बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो हम लोगों ने एनारोबिक बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन देख लिया, जो एनारोबिक लैगून्स उसमें क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे और उसके कारण डिकम्पोजिशन होगा। और फिर एरोबिक में जाएंगे तो शैलो डेप्थ का वहाँ पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा ज़्यादा, तो उससे ऑक्सीडेशन वहाँ पे होने लगेगा। सर ये डाइजेशन पॉइंट क्या है? जैसे आप नहीं देखते हैं कि स्लज डाइजेशन पॉइंट की बात करते हैं, समझ रहे हैं, याद है, तो उसी तरह का एक पॉन्ड बनाया गया है। तो ये भी बेसिकली एनारोबिक ही पॉन्ड होगा, जिसमें एनारोबिकली जो स्लज होगा वो डाइजेस्ट हो सकता है यहाँ पे, समझे, इस यहाँ पे। तो उस तरह का डाइजेशन यहाँ पे चलेगा। और इक्वलाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जो इक्वलाइजेशन मतलब जो अलग अलग जो भी यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ से आ रहा है, सब वेस्ट यहाँ पे मिलके क्या होगा, इक्वलाइज हो रहा है, मतलब एक फिर डिफरेंट डिफरेंट जो इसका पैरामीटर्स था सब मिल के एक मिक्स कंडीशन के बाद फिर एक नया बन के आ जाएगा कि हाँ ये इसका प्रॉपर्टी है। उसके बाद इस पैरामीटर्स के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसको एक ट्रीटमेंट देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा कितना रिडक्शन होगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद टेनरीज क्या होता है, जो टेनरीज प्लांट की बात करें, जहाँ पे आपको जो लेदर प्रोसेसिंग का जो भी प्लांट है ना, चमड़े का जो भी आप देखते हैं प्रोडक्ट, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, तो वो सब टेनरीज हो गया, ठीक है ना। तो उसमें भी देखेंगे तो हाई बीओडी लोड रहता है, हाईली अल्कलाइन, हाई सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट रहेगा, हाईली परसिस्टेंट कलर फ्रॉम वेजिटेबल टेनरीज, ठीक है, क्रोमियम इन क्रोम टेनरीज, ठीक है, ये सब है। तो इसमें हम लोग को जनरली देखिएगा फिजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन इज द मोस्ट इसेंशियल एंड जनरली द ओनली ट्रीटमेंट गिवन टू द टेनरी वेस्ट इन इंडिया। मतलब स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और देखिए फॉर बेटर इफ्लुएंट फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग कोगुलेशन विथ और विदाउट न्यूट्रलाइजेशन फॉलोड बाय बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज आपको दिख रहा होगा। तो कहीं कहीं होता क्या है, बीओडी बहुत ज़्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा, क्योंकि रेंज आपको दिया हुआ है, तो सब जगह की बात नहीं है, अलग अलग ये हो सकता है। देखिए एक चीज़ और आप लोग समझिए कि जहाँ भी इंडस्ट्री है वहाँ पे सब चीज़ें हैं, लोग वहाँ रहते भी हैं, खाते भी हैं, तो ये भी है, तो सब चीज़ का वेस्ट आता है, ठीक है, इंडस्ट्री का पार्टिकुलरली वेस्ट नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में जो रह रहे हैं लोग उनका भी तो आएगा क्या, तो सबको काउंट करना हो जाता है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ पे बोलिएगा कि इतना मिक्स कंडीशन हो गया है, एकदम कॉम्प्लेक्स नेचर का वेस्ट जनरेशन हो रहा है ना, एक पार्टिकुलर कोई नेचर का वेस्ट नहीं आ रहा है,
हर चीज़ है वहाँ पे, सारा एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस चल रहा है, ये चल रहा है, तो हर तरह का वेस्ट वाटर वहाँ से निकल रहा है, और सब कंबाइंड होके आपके प्लांट में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, तो इक्वलाइजेशन करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है, तो ये सब चीज़ जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को जनरली देखिए, आप यहाँ दिख रहा होगा पहला लाइन की स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन करके ही छोड़ दिया जाता है। तो लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ। अगर और बात करें तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए, केमिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, प्लस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। लो कॉस्ट बायोलॉजिकल यूनिट्स लाइक लैगून्स कैन बी चीपली एंड इजिली यूज्ड फॉर स्मॉलर एंड आइसोलेटेड प्लांट्स। ठीक है, टू ऑब्टेन better results. Anaerobic lagoons may be followed by an aerated lagoon. तो इसका फ्लो डायग्राम आपके पास है। ठीक है, इस तरह का फ्लो डायग्राम है, काफ़ी सिमिलर दिख रहा होगा जो सीवेज का होता है ना। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा होगा, प्राइमरी टैंक हो गया, सैंड ड्राइंग चला गया, ओके। फिर यहाँ पे एनारोबिक लैगून दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे एरेटेड लैगून हो गया, मतलब एरोबिक। तो इस तरह का चीज़ जो है यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो dt देख रहे हैं, दैट इज डिटेंशन टाइम, ठीक है। तो देखिए, इतना लोड था इसमें, उसके बाद डिकम्पोजिशन होके एनारोबिक के बाद 200 हुआ, 200 के बाद 20 हुआ। तो ये फायदा है कि जो 1500 से क्या हुआ, 200 पे कैसे आया, जब हम इस प्रोसेस को एम्प्लॉयड करके, तो कुछ तो यहाँ रिमूवल हुआ होगा प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। कुछ आप सुनते होंगे कि स्क्रीन से भी रिमूवल हो जाता है, बीओडी का होता है, थोड़ा बहुत रेंज पढ़ा होगा आपने। तो इसलिए यहाँ 1500 था, उसके बाद देखिए 200 हो गया, फिर आपको लास्ट 20 हो गया। तो इस तरह का एक सिंपल सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि हमारा इफ्लुएंट ठीक रहे, उसको हम डिस्चार्ज करें तो फिर फर्दर पोल्यूशन ना हो, जो सरफेस वाटर है उसका कंटामिनेशन ना हो। ठीक है। यस सर। एक और देखिए, लास्ट है आपका जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, कॉटन और वुलन जो भी है, इसमें क्या है आपका जो जो पॉल्यूशन है, जो वेस्ट वाटर है, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ लिखा होगा। मॉडरेट बीओडी, हाई सीओडी, हाईली कलर्ड, ठीक है, हाई सस्पेंडेड सॉलिड, और यहाँ देखिए टू अल्कलाइन और समटाइम टू एसिडिक, और क्रोमियम भी इसमें पाया जाता है। तो टेक्सटाइल वेस्ट वाटर व्हेन मेड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी हैंडल्ड मोर और लेस लाइक डोमेस्टिक सीवेज। मतलब आप क्रोमियम वगैरह निकाल दे, एसिड को निकाल दिया जाए, जैसे क्रोमियम क्या है, टॉक्सिक मेटल में आपको काउंट कर रहे हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस में सॉरी काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए क्रोमियम को क्या है, आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। क्रोमियम रिमूवल को आपके लिए, उसके लिए आपको एक स्पेशल एडजस्टमेंट कर एडिशनल कुछ प्लांट यूनिट लगाना पड़ेगा, ताकि क्रोमियम को रिमूव कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया सब। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस को हमने निकाल लिया, तो इसको क्या है, हम लोग डोमेस्टिक सीवेज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज सच वेस्ट वाटर कंटेंट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स like nitrogen, phosphate. pH adjustment are however generally required for most of these waste water. तो pH adjustment करना होगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन में अगर हम लोग जैसे लाइम मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अल्कली या एसिड मिला के हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं पीएच को। और देखिए, कन्वेंशनल एरोबिक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट लाइक ट्रीटिंग फिल्टर, ESP, ऑक्सीडेशन और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स have all been used for textile wastewater and found quite effective. तो ये सब प्रोसेस हम फर्दर यूज कर सकते हैं उसके बाद, जो प्री ट्रीटमेंट होते हैं उसके बाद। एक्सटेंडेड एरेशन हैज आल्सो गिव excellent result in treating strong textile wastewater, even even without equalization and pre-treatment. It also removes the need of sludge digestion. ठीक है, इसका फ्लो डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग फ्लो डायग्राम भी। तो इस तरह का आपको कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वलाइजेशन टैंक को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज था कि हम लोग को जो सीवेज है, उससे हम लोग को क्रोमियम को निकालना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं। तो एल्कलाइन होगा, उसको एसिड यूज करके क्या कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं।
उसके बाद कोगुलेशन कर रहे हैं, तो कोगुलेशन में देखिए यहाँ कोगुलेशन टैंक हो गया, उसका सेटलिंग टैंक, ठीक है, इसको सेटल कराने के लिए। फिर स्लज जो निकलेगा उसको हम लोग स्लज ड्राइंग के लिए भेज दिया। उसके बाद देख रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर यूज़ किया हमने, और उसके बाद फिर आपको ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, जो एएसपी का प्रोसेस एक तरह से देखते हैं वो चीज़। एक रिसाइकलिंग स्लज भी, यहाँ रिसाइकल स्लज जो आपको भी दिख रहा होगा, एक पोर्शन उसको भी रिसाइकल कर रहे हैं, और फिर हमारा ट्रीट हो रहा है वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ है। इसको आप बारीकी से अगर पढ़ना है पढ़िए, है ना, क्योंकि 2 नंबर का है पूरा यूनिट। क्या मनोज? यस सर। तो इसमें सिलेबस में 4 को पढ़ना है सर। सिलेबस में 4 ही पढ़ना है। यस सर, 4 डायग्राम पढ़ लेना। ठीक है, डायग्राम पढ़ लीजिए, प्लस जो है सिलेबस में उतना पढ़ लीजिए, और बाकी हम मुझे लगता है कि इससे हो सकता है तो वो ऑब्जेक्टिव पूछे, या लास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो उसमें देख लीजिए तो एक बार क्या है। ठीक है ना, क्वेश्चन है ना सबके पास यस सर। लास्ट ईयर का? हाँ सर। तो उसको शेयर कर देना ग्रुप में भी, यस सर। और उसको उसमें से देख लीजिए क्या पूछा गया है इस चैप्टर से। बाकी इस चैप्टर में इतना ही है, और इतना ही पढ़िए, इसको नोट्स करिए, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट करते जाइए, और ताकि आप लास्ट समय में उसको पढ़िए एक बार, और आपको इस चैप्टर का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में इतना ही है। ओके, ठीक है, तब कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएगा ना, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, है ना, 2 चीज हो गया इधर। इसके बाद अब हम लोग जो है वेस्ट वाटर से और वाटर से हम लोग को छुटकारा मिल गया, और अब हम लोग जो है सॉलिड वेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, यस है सर। ना, 6ठा यूनिट। बट है तो पढ़ना तो हम लोग को वही है, क्या, वेस्ट मैनेजमेंट ही। यस। क्या आशुतोष? पांडव यस सर। क्लियर। तो हम लोग का बेसिक क्या है कि हम लोग को 3 R जो है, 3 R नहीं है, वो लगाना है। रिड्यूस, रीयूज है, रिसाइकल। तो वो चीज़ बेसिकली हर चीज़ में करना है, चाहे वेस्ट वाटर की बात कर लें, या फिर अब सॉलिड्स में हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो भी वहाँ भी यही बात करेंगे। वहाँ पे रिसाइकलिंग प्रोसेस मैनेजमेंट, वहाँ का प्लांट का सब कुछ अलग होगा, लेकिन बात सेंस एक ही रहेगा कि हम लोग को जो एनवायरनमेंट है आपका उसको सेव करिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करिए। क्या? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें हम लोग जो आपका जो 6 है, यूनिट 6 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको देखेंगे। ठीक है, यस यस सर। सर। बाकी आपका जो मेन यूनिट था, 2 मेन यूनिट तो हो चुका है, और वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, आई थिंक कितना परसेंट कवर हो गया, 83-4% हो गया होगा कवर ना? सर यस हाथ में समझिए सर। हाँ, सर अकॉर्डिंग हाथ में आप एनवायरमेंट है सर। क्या चीज बोला मनोज? सारा क्वेश्चन बन गया सर जितना पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन बन गया उसमें प्रीवियस ईयर में? यस सर। और कोई क्वेश्चन मतलब उसमें बचा ही नहीं, ऐसे बोल रहे हो? हाँ सर, आगे आगे से पूछा ही नहीं था। 5वां नहीं, यूनिट से ही हाँ 6 हो नंबर सकता पूछा है, था। क्योंकि यस सर। 58 मार्क्स का टोटल है। ठीक है, तो यूनिट यस 5 और यूनिट 1 एकदम सिमिलर है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यस सर। तो 4 नंबर उसका हो गया। मतलब 58 मार्क्स हम लोग टोटल कर चुके हैं अभी तक, अब 12 यस नंबर सर। का और पढ़ना है आपको बस। ठीक है, इन्वायरमेंटल में बेसिकली जो मेन चीज था वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि वो तो हर जगह पूछा जाएगा। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह बोलिएगा तो इससे क्या होगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, सब तो 2 नंबर मुझे 4 नंबर का है ही। मुझे नहीं आता सर, क्या चीज? क्वेश्चन नहीं आता है? इससे नहीं था, ऑब्जेक्टिव में आ जाता आएगा आगे। आपकी बात सर। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, ऑब्जेक्टिव भी तो है। इसलिए जैसे आप यस सॉलिड सर। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़िएगा तो कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, क्या स्टेप्स यूज करते हैं, वो सब आप एक बार देख लेंगे हम लोग ना, तो फिर फिर उसको खिलाना। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यस।
ठीक है तो यस सर। यस सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। हम्म। थैंक